ओवर थिंकिंग होती है, जर्नलिंग करो, ठीक है। मैं भी लास्ट 3 ईयर्स से इस बीमारी से थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ओवर थिंकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, ठीक है। हाउ आई स्टॉप इट? मैंने कोई थेरेपी नहीं ली, मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों होती है। रील्स में भी कई बार देखा तुम जर्नलिंग करो, मुझे हमेशा यही सुनने में आया कि जर्नलिंग इज़ द आंसर। तो जर्नलिंग करो। 6 महीने के अंदर मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं दिखे, बट 1 साल बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने वो स्टेप लिया एंड मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कम हुई। मैं तुम लोगों को सबको कहूँगी, गो एंड स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि तुम अपने थॉट समझने लग जाते हो, ठीक है। सो प्लीज़ गो एंड स्टार्ट जर्नल। लाइफ में थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, डिजर्विंग रहो। ये 3 चीज़ ज़रूर रहो। ये 3 चीज़ अगर तुम रहोगे तो तुम्हारे यूनिवर्स से बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में तुम्हारे ड्रीम्स मिलेंगे, तुम्हारा ड्रीम जॉब मिलेगा, तुम्हारी ड्रीम मनी मिलेगी, तुम्हारा ड्रीम कार मिलेगी। ये 3 चीज़ ज़रूर करो। थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो और डिजर्विंग रहो। खुद पे डाउट करते हो तो तुम्हारी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे ही सेल्फ डाउट की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो पा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि हम यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारे को ये चीज़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसे कि आप अपना घर चाह रहे हो या फिर अपनी ड्रीम जॉब चाह रहे हो, तो आप लोग यूनिवर्स को कहते होंगे, यार मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये कैसे होगा। अगर वो कोई पेन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो, कर नहीं रहे हो। जो तुम्हारा डिसिप्लिन से जो रूटीन है उसको नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट पेन, बिकॉज ऑफ दैट थिंग तुम वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो। और सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, ठीक है। सरेंडर योर सेल्फ इन फीट ऑफ यूनिवर्स। अपने आप को सरेंडर कर दो। जो होता है अच्छे के लिए होगा, जो होगा फ्यूचर में, जो पास्ट में हो चुका वो भी अच्छे के लिए होगा। कोई लाइफ में तुम्हारे इंसान आया था और वो चला गया, तो उसने जो लेसन सिखाए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हारे लिए सीखना, क्योंकि हर चीज़ हम किताबों से नहीं सीख पाते। कुछ चीज़ें हमारे को अपनी ज़िंदगी से भी सीखने होते हैं। कहते हैं ना कि हमारे को कुछ लेसन हमारी बुक सिखाते हैं और कुछ लेसन हमारी ज़िंदगी सिखाता है। बुक्स में क्या होता है, हम पहले लेसन पढ़ते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, बट लाइफ में क्या होता है, हम अपने टेस्ट पहले देते हैं और फिर लेसन सीखते हैं, ठीक है। सरेंडर योरसेल्फ इन गॉड एंड जस्ट लिव योर लाइफ। खुश होकर जियो, कोई टेंशन मत लो, उनके ऊपर छोड़ दो। हाँ, अब तुम यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। एफर्ट्स भी डालो, मांगो यूनिवर्स से जो चीज़ तुम्हारे को चाहिए विद प्योर इंटेंशंस। वाई क्लियर रखो एंड देखो वह चीज़ तुम्हारे को कैसे मिल जाती है। कभी भी ये मत बोलो कि मेरे को वो घर, मेरे को वो गाड़ी, वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जब तुम फ्यूचर में जाओगे वो चीज़ फ्यूचर में चली जाएगी और वो चीज़ और डिले होती जाएगी। जो चीज़ें मांगनी है ना, अभी बोलो कि जैसे कि मुझे अभी घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और वो चीज़ तुम्हारे को मिल चुकी है, ऐसा अपने आप को फील कराओ, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम अपने आप को फील करा रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास है, ठीक है। और खुश रहो विदाउट एनी डाउट। अगर तुम डाउट करोगे तो फिर से वो चीज़ तुम्हारे से बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी। इसलिए डोंट डाउट, जस्ट हैप्पी एंड लिव योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि वो मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को कभी क्रिएट नहीं करते, ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं। सारी चीज़ें हमारे सराउंड में एग्जिस्ट हैं, बस हम उसको मांगते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। कहते हैं ना, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही जो हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी एनर्जीज होती हैं। ऑल थिंग्स आर एनर्जीज एंड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स सुनते हैं और उसी को हमारी लाइफ में लाते हैं। तो जो चीज़ मांगनी है उसको मांगो विद प्योर इंटेंशंस एंड वाई क्लियर रखो, बस वो चीज़ तुम्हारे को मिलेगी। और सारी की सारी तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है। तुम कोई भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। जैसा भी फ्यूचर चाहिए ना, उसको फील करना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से। बहुत थैंकफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ना, जब तुम अपने माइंड को ऐसा फील कराते हो ना कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो तुम्हारे माइंड सोचता है
एनर्जीज क्रिएट होती हैं, नए सेल्फ डेवलप होते हैं एंड वो सीधा कनेक्शन करते हैं तुम्हारे यूनिवर्स से। ठीक है, तुम अलाइंड होते हो, लिखते हो अपने थॉट्स को, ठीक है, उसको फील करते हो एंड फीलिंग इमोशन से बड़ी कोई भी एनर्जी नहीं होती है। जस्ट तुम्हारे को क्या करना है, फील करना है जो भी तुम लाइफ चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो एक पीसफुल लाइफ, वैसे जीना स्टार्ट कर दो, टेंशन मत लो, आराम से जियो, जियो, खुशी होकर के जियो, किसी को डांटो मत, किसी से जेलसी मत रखो, किसी को दर्द मत करो, किसी को पेन हर्ट मत करो। दूसरों को खुशियां बांटोगे तो खुद को खुशियां मिलेंगी। ठीक है, इस धरती पे अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। अकेले रहने से कभी डरो मत। और जब तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज से डर रही हूँ, तो यूनिवर्स तुमसे वही चीज करवाता है। ऐसे ही तुमने कितने सारे अपनी लाइफ में लोगों को खो दिया क्योंकि तुम सोचते थे कि वो मेरी लाइफ से चला जाएगा या फिर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। इसी वजह से वो चला गया एंड आज तुम अकेले ही हो। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज हुई है ना तुम्हारे साथ, तुम डरते थे ना उस इंसान को लेकर के, वो चला गया है एंड यूनिवर्स तुमसे वही करवाएगा, तुम्हारा माइंड तुमसे वही करवाएगा। इसलिए किसी भी चीज को लेकर डरो मत, अपने आप को खुद के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाओ, खुद से बातें करो, खुद के थॉट्स को लिखो, जर्नल करो, इतनी सारी चीजें आजकल तो अपने आप को खुद के साथ कंफर्टेबल करो, अकेला रहना सीखो, अकेले अपने आप को बोरिंग मत बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि तुम अकेले 5 6 7 घंटे अकेले रह सकते हो विदाउट फोन। रीडिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारे खुद के थॉट्स होने चाहिए, एक पेपर होने चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, तुम खुद के थॉट लिख रहे हो और खुद को समझ रहे हो। ये बोरिंग नहीं है, तुम अकेले रह रहे हो, अकेले जी रहे हो। एक वो वाली लाइफ होती है जो जिसमें तुम अकेले कर रहे हो, बट उसमें तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी होता है। बट यहाँ पे मैं फोन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर तुम लोगों को अकेले रहना है, अपने माइंड को आदत डलवाने की तुम अकेले ही हो। तुम्हें लोगों को लेकर के डरना नहीं है कि वो चला गया या फिर वो चली गई तो क्या होगा। तुम अकेले रहो, अकेले जियो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो ये यूनिवर्स की तरफ से है और वो कुछ सिखाना ही चाहता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स हमारे को वो चीज़ें नहीं देते जो चीज़ हम चाहते हैं, वही चीज़ देते हैं जिस चीज़ की हमारे को ज़रूरत होती है। आर यू स्टिल यूजिंग चैट जीपीटी? तो ना मैं तुम्हें बोल देना चाहती हूँ, बिकॉज चैट जीपीटी से बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं किसी और का नाम लूँगी? भाई नहीं, चैट जीपीटी इज बेस्ट। तुम्हें एकदम भाई जैसी फीलिंग देता चैट जीपीटी। One day, you and your brother sit together and say, "It's hard, but we made it." Stop making timetable. I say, stop making timetable, student. Start making to-do list. Write your task in that. You don't need to write time like I will wake up on this timing, I will do this time to study. No, you have to just write it down your task, and for more, just go through this page. You will find all things regarding to-do list. Start learning about finance, money. What is inflation? What is investment? What is all SIP? Start learning about this thing because you are now 18, 21, 25, or 16 or 15. For finance, age doesn't matter. Learn yourself, educate yourself. You can see videos regarding the finance और यूट्यूब अंकुर वारी सर, उनकी वीडियोस बेस्ट है, उनके एक्सप्लेनेशंस वो बहुत ट्रस्टेड भी हैं, उनको जा कर के फॉलो करो। उनकी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है फाइनेंस के ऊपर, जाओ सीखो कि क्या होता है फाइनेंस। इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी, और तुम अपनी जर्नी तो सेव कर ही लोगे, तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, जो तुम्हारी फैमिली होंगी, उन सबकी जर्नी तुम सेव कर लोगे। तो स्टार्टेड योर फाइनेंस जर्नी नाउ and don't wait for any time, any age or any day. Just start it now because जब तुम पैसे कमाओगे या फिर कमाओगी तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम जा कर के फाइनेंस को सीखो। तो स्टार्ट इट नाउ, डोंट मेक एक्सक्यूज, स्टार्ट इट नाउ। अपने पुराने सेल्फ बिलीफ को डिस्ट्रॉय करो, अपने पुराने कंफर्ट जोन्स को डिस्ट्रॉय करो, बिकॉज जब तक तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो तुम अपने हायर सेल्फ बिलीफ से नहीं मिल पाओगे, और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे जब भी तुम एक नया कंफर्ट जोन बना पाओगे। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स इन दैट। और
तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तुम चाहे पैसों का सेक्रीफाइस करो, चाहे नींद का सेक्रीफाइस करो, एनीथिंग यू सेक्रीफाइसेस, you have to be sacrificed, and then see you will get you to you to you to your higher self, that is you. Okay, you know what, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा पता है कौन है? तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारी चीज। नॉट टुडे, मैं आज नहीं करूँगा। क्यों क्यों नहीं करोगे आज, बताओ? कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई रीज़न है तुम्हारे पास आज नहीं करने का? नहीं है ना? जाओ, उठो और जाकर उस काम को करो। नॉट टुडे को अपने इस माइंड से निकाल के फेंक दो, कसम से। गो एंड स्टार्ट योर वर्क नाउ। गॉट इट? यू नो वट, सक्सेस को भी रेंट पे करना पड़ता है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो यू हर्ड इट राइट। सक्सेस को भी रेंट पे करना पड़ता है, और वो रेंट तुम्हारे को डेली पे करना पड़ता है। लाइक यू विल डेली डू सम मनी, like some rent, it kind of money, it kind of patience, it kind of anything, but you have to be pay rent daily to the योर सक्सेस। अगर तुम नहीं पे करोगे तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। तो गो एंड उस रेंट को कैसे भी पे करो, नो मैटर वट, यू हैव टू बी पे दैट रेंट डेली। ओके, स्टॉप आस्किंग फॉर द साइन। तुम खुद ही एक साइन हो। यस, यू हर्ड इट राइट, दैट यू आर अ साइन। अगर तुम कोई एक डिसीजंस लेना चाहते हो तो तुम वो डिसीजंस लोगे, ठीक है? तुम वेट नहीं करोगे साइन का। तुम ये नहीं कहोगे कि यूनिवर्स गिव मी साइन कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। नो, यू हैव टू बी डू दैट वर्क, बिकॉज वो काम तुम्हारे दिमाग में है और कोई भी थॉट तुम्हारे ऐसे ही नहीं आता। उसके पीछे का पूरा प्रोसेस होता है। दैट्स वाई वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है और उस काम को तुम्हें करना ही करना है। थॉट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर तुम अपने थॉट्स को समझ पा रहे हो ना, तो तुम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो जाओ, अपने किसी भी डिसीजंस को ऐसे यूनिवर्स में मत छोड़ो। गो एंड स्टार्ट इट नाउ, टुडे, नॉट वेट फॉर द यस्टरडे, बिकॉज वो थॉट तुम्हारे दिमाग में है। वो थॉट कहाँ से आया, यू नो, एंड यू आर अ साइन। How do some people manifest easily? They are do not desperate too much as you are desperate for that goal too much। वो भाई तुम्हारी ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन में लिखा गया है। यू हैव टू बी डू दैट वर्क, यू हैव टू बी डू दैट मच टास्क फॉर अचीविंग दैट गोल। मैनिफेस्ट दो एक सिंपल इंसान कर पाता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, उसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, वो एकदम सिंपल होता है और अपने कर्म करने पे फोकस करता है, ना कि रिजल्ट्स, ना कि आउटकम को, क्योंकि उसको पता है कि उसका आउटकम क्या आने वाला है। इसी वजह से वो बस फोकस करता है अपने कर्म करने पे, और वो अंदर से एकदम क्लियर होता है। उसको पता होता है कि वाई ही और शी डूइंग दैट वन वर्क। जो चाहिए तुम्हारे को, उसके लिए वो फीलिंग को एज्यूम करता है, एंड देखो वो तुम्हारे को कैसे वो चीज़ मिल जाती है। डोंट से आई वॉन्ट 1 lakh rupees, and say I deserve 1 lakh rupees. Start this thing and say and see how your journey will change, and tell me in the comment section.